आप लोग बताइएगा, आपको कैसे पता चला रॉक मैथमेटिक्स क्लास के बारे में? सर पहले इनसे पूछ लीजिए ना। आपकी फ्रेंड से पता चला, आप बताए थे इनको? मतलब तो पावर हम लोग क्या करते हैं, जोड़ते हैं, पावर को जोड़ते हैं, तो ये हम लोग का हो जाएगा ऐसे। तो वही चीज हम लोग कर रहे हैं इसमें। 4 गुना 4 का स्क्वायर गुना 4 का स्क्वायर, ये पावर कितना है, यानी ये पावर 1 है, तो हम लोग लिखेंगे 4। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल सक्सेस डायरीज में। अभी हम लोग भागलपुर के एक कोचिंग संस्थान आए हुए हैं, जहाँ पे बच्चों से रिव्यू लेंगे कि ये कोचिंग वो क्यों ज्वाइन किए, कोचिंग में कैसे पता चला कोचिंग के बारे में कि यही कोचिंग ज्वाइन करना है, जनरल मैथ पढ़ना, जनरल कंपटीशन के लिए, बैंकिंग के लिए, SSC के लिए या कोई भी कंपटीशन हो, जनरल में तो सारा आ जाता है। तो यही कोचिंग क्यों, आखिर दूसरा क्यों नहीं? भागलपुर में तो बहुत सारे कोचिंग संस्थान है, लेकिन आप सुजीत सर को ज्वाइन किए, तो इसका क्या रीज़न था वो बच्चों से ही फीडबैक लेंगे और इसमें देखेंगे कि वो कैसे ज्वाइन किए, सर का फ़ी क्या रहता है, कोर्स का ड्यूरेशन क्या होता है। और अभी एक बैच यहाँ पे एंट्री करने वाला है और एक निकलने वाला भी है, जो कि 7 से 8 बजे सुबह का बैच है। ये 7 से 8 बजे वाला बैच निकलने वाला है और 8 से 9 एंट्री करने वाला है। तो इसी में से कुछ बच्चों से ही जानेंगे कि वो कैसे ज्वाइन किए। आइए, यहाँ पे कुछ छात्राएं हमसे जुड़ चुकी हैं, इनसे ही जानेंगे कि ये कोचिंग कैसे ज्वाइन की है यहाँ पे और कहाँ से आती है पढ़ने के लिए। आप लोग बताइएगा, आपको कैसे पता चला मैथमेटिक्स क्लास कर रहे हैं इसमें। सर पहले इनसे पूछ लीजिए ना। आपकी फ्रेंड से पता चला, आप बताए थे इनको? मतलब मेरी फैमिली में कोई पहले आता था तो उसी से पता चला कि फैमिली मेंबर कोई यहाँ पे पहले पढ़ते थे, तो उनसे पता चला कि ये सर मैथ जनरल कंपटीशन का पढ़ाते हैं, बहुत अच्छे टीचर हैं। तो आपको क्या लगा, जिस उम्मीद से आए थे वो अभी पूरा हो रहा है या नहीं? हाँ, कितने दिनों से क्लास कर रहे हैं? अभी तो 1 महीना से आ रहे 1 महीने से कर रहे हैं। तो 1 महीना अभी सर का कितने दिनों का ये कोर्स होता है? 6 महीना 9 महीना 6 महीना। 6 महीने में पूरा मैथ और रीजनिंग खत्म हो जाता नहीं, सिर्फ मैथ। है? मैथ खत्म होता है। फी कितना है सर का? फी तो ये तो पता नहीं है, तो फैमिली दिया है पेमेंट, हम नहीं किए थे पेमेंट। चलिए, आप कहाँ से आते हैं क्लास करने के लिए? परबत्ती। परबत्ती से ही। और क्या नाम है आपका? नेहा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और भी कुछ? मैथ बढ़िया पढ़ाते हैं, सिखाते हैं। तो मैथ आपको भागलपुर में बहुत सारा कोचिंग है, लेकिन यहाँ पे ही ज्वाइन करना पड़ा, ये कैसे पता चला? यहाँ बढ़िया पता चला कि बढ़िया कौन सा अच्छा लगा पढ़ने में। अच्छा पढ़ाता था। हमारे भैया खुद यहाँ से BSF बने हैं। हमारे भैया खुद यहाँ से BSF बने हैं, इसलिए मुझे आशा है कि यहाँ अच्छी पढ़ाई होती है और इसलिए मैं सर के पास आया। तो अपने भाई से पता चला? परिवेश के साथ पढ़ाते हैं सर। परफॉर्मेंस इस कोचिंग के सबसे बेस्ट रहा है सर। इसे आप जो यहाँ पे क्लास ज्वाइन किए हैं, कैसे मालूम है? फ्रेंड से पता चला या सर के एडवर्टाइजमेंट से पता चला कि यहाँ ही ज्वाइन करना? नहीं, मुझे फ्रेंड के माध्यम से पता चला कि, और हम जब डेमो क्लास लिया तो मुझे बहुत अच्छा लगा और उसके बाद मैं पढ़ना स्टार्ट किया, तो और मेरा बेहतर से बेहतर मतलब इसका रिजल्ट बनते रहा, ग्रुप डी का भी, और बहुत अच्छा लग रहा है पढ़ने में। और बहुत सारे स्टूडेंट आते हैं बहुत दूर दूर से। सर का कितने दिनों का कोर्स होता है? ये कितने दिन का टाइम लेते हैं? 6 महीने का, 1 साल का? नहीं, ये कोर्स अनलिमिटेड है। कितने दिन का कोर्स होता है सर का? ये क्लास का कोर्स का टाइम नहीं है, आप पे निर्भर करता है कि स्टूडेंट पे आप कितना दिन में कोर्स कंप्लीट। यानी कि सर ऑप्शन देते हैं कि आप कोई भी बैच में आप ज्वाइन करके पढ़ सकते हैं और बहुत जल्दी कोर्स खत्म कर। हाँ हाँ, 2 से 3 महीने में खत्म। स्टूडेंट पे निर्भर करता है कि आप कितना जल्दी कंप्लीट कर सकते हैं। ये ठीक है। कितना फी होता है सर का? सर का फीस 2 तरह का है। जब इसका मतलब ऑफर आता है और जब ऑफर नहीं आता तो 3500 रुपये लेते हैं। 3500 रुपये में। आप कहाँ से आते हैं पढ़ाई करने के लिए और क्या नाम है? कहाँ से आ रहे हैं पढ़ाई करने के लिए? हम बांका डिस्ट्रिक्ट से आ रहे हैं। और रोज वहाँ से आते हैं या यहीं पे रूम लेके? नहीं, हम यहाँ रूम लेके रहते हैं और पढ़ते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अनंत कुमार हो गया। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। और यहाँ भी कुछ छात्र जुड़ चुके हैं। आप बताइए, आपको कैसे मालूम हुआ यही कोचिंग? क्या बोले? सुजीत यादव से ही हमको मैथ पढ़ना है, रॉक मैथमेटिक्स क्लास में। हम पढ़े यहाँ पे, बहुत अच्छा लगा। अर्थमेटिक में बहुत अच्छा टीचर है, इसीलिए हम देखें, अपने से महसूस किए कि हमको यहाँ पे पढ़ना चाहिए। सर का स्टाइल कोई यूनिक स्टाइल बताइए जो कि दूसरे सर से इनको डिफरेंट बना। इसका यही स्टाइल है कि एक ही मेथड से अलग अलग तरह का सवाल, एक ही कॉन्सेप्ट, कोई ट्रिक नहीं देता है और एक ही कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट के आधार पे सर बताते, कोई ट्रिक नहीं। ट्रिक तो आप भूल भी सकते हैं, कॉन्सेप्ट कभी नहीं, कभी भी भूल सकते हैं, लेकिन कॉन्सेप्ट हम भूल, जो हमको पता चल गया कॉन्सेप्ट हम कर रहे हैं यूज, वो तो हम कभी भी कर सकते हैं यूज, लेकिन ट्रिक हम भूल सकते हैं। आप किस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं?
हम तो जनरल कॉम्पिटिशन की तैयारी कर रहे हैं। जनरल कमीशन में कोई स्पेशली सोच के रखे होंगे, बैंकिंग करना है, एसएससी करना है, आर्मी करना है, या नेवी में जाना है, एयरफोर्स में जाना है? ऐसे डिफेंस का है। आप डिफेंस लाइन में जाना चाहते हैं? कहाँ से आते हैं आप पढ़ाई करने के लिए? अकबर नगर से आते हैं। अकबर नगर से कितना किलोमीटर है यहाँ से? यहाँ से लगभग 15 तो किलोमीटर। आप जो आते होंगे तो पर्सनल आपका कोई वाहन है या पब्लिक वाहन से आते हैं? पब्लिक वाहन से आते हैं। तो उसमें तो भाड़ा भी खर्च हो जाता होगा। होते होगा कितना भाड़ा लग जाता है? लगभग 20 रुपया अप डाउन, 20 इधर से 20 रुपया, उधर से 40 रुपया। पर डे आप 40 रुपये खर्च करके सर से पढ़ने आते हैं। देखिए क्या जुनून है यहाँ पे बच्चों में कि मतलब ये 15 किलोमीटर दूर से 40 रुपये पर डे खर्च करके आते हैं पढ़ने के लिए। अकबर नगर से ये पढ़ने के लिए आते हैं। क्या नाम है आपका? राजेश कुमार। चलिए राजेश जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह पढ़ाई करते रहें। और भी कुछ बच्चे जुड़ेंगे। आप बताइए, आपको कैसे मालूम हुआ कि मैथ पढ़ना है तो सुजीत यादव से ही पढ़ना है, रॉक मैथ? भैया जी पढ़ते थे यहाँ पे पहले, भैया जी बोले कि पढ़ाई करने के लिए यहाँ पे, उनका जॉब हुआ था इसलिए बोले अच्छे पढ़ाते हैं। तो भैया आपके क्या कर रहे हैं अभी? एसएससी में उनका जॉब है, एसएससी में कोई पोस्ट ऐसा किस पोस्ट पे है? सीजीएल में हुआ है। सीजीएल, वो यानी ग्रेजुएट लेवल पे वो ज्वाइन किए थे। तो भैया ही आपको बताया कि सुजीत यादव से मैथ पढ़ना है। जी। तो आपको क्या लगा जो भैया बताया फिर आप आए? पढ़ना तो आपको है, इंटरेस्ट आपको पैदा करना है, तो आपको क्या वो पूरा हो रहा है? जी। हाँ, तो कितने दिनों का सर का ये कोर्स होता है? और कोर्स जो होता है 6 महीने का, उससे ज़्यादा भी समय लग जाता है छुट्टी सब के कारण, या उसी ये अपने पे डिपेंड करता है कि हम कितने जल्दी कोर्स को ख़त्म कर सकें, कितना जल्दी उसको बना सकें। और जैसे कोई ऐसा इंटरेस्टिंग चैप्टर बताइए जो सर का बहुत ही अच्छा, बहुत ही स्ट्रॉन्ग वो हो, जैसे कि परसेंटेज किसी का होता है, किसी का रेशियो होता है, जो कि बहुत ही अच्छा लगता है आप लोगों को पढ़ना। अभी जो पढ़ रहे हैं सब सही लग रहा है। तो सवाल कोई भी पूछ सकते हैं, या जो सर का बुक पर्सनल होता है उसी से बना? कोई भी बुक पूछ सकते हैं, कोई भी बुक, जैसे सगीर अहमद होता है, आर.एस. अग्रवाल होता है, किरण होता है, कोई भी आप कोई भी पूछ सकते कोई हैं। भी सवाल बनाइए और सर से आके क्लास में पूछिए। क्लास या ऑफिस में भी सर पर्सनल बोलते हैं, पूछ सकते हैं आके। और सर के बारे में ये चीज़ भी मुझे मालूम चला है कि नहीं, गरीब बच्चों को बहुत ज़्यादा कोऑपरेट करते हैं। जैसे कि आप फी नहीं दे सकते तो उसमें भी सर डिस्काउंट कर देते हैं। इसमें इसके बारे में बताइए। ये बात सही है। तो कैसे क्या होता है? सर से डायरेक्ट बात करना होता है या उनका स्टाफ भी सुन लेता है ये बात? नहीं, सर से भी डायरेक्ट बात कर सकते हैं, स्टाफ भी सुन लेते हैं, लेकिन ज़्यादातर सर ही सुनते हैं। क्या डिस्काउंट मिलता है गरीब छात्रों को जो जैसे कि गरीबी रेखा से नीचे के हैं या पढ़ाई में फी नहीं दे पाते हैं? कितना फी डिस्काउंट होता है? उस सर पे डिपेंड करता है, मतलब विद्यार्थी पे भी डिपेंड करता है। सर कभी किसी को फ्री में भी पढ़ाते हैं, कभी डिस्काउंट में, मतलब ऑफर में चलाते हैं तो 2500 रुपया में देते हैं। सर का कोई स्पेशल बैच ये फ्री वाला होता है या आप लोग के साथ ही सब पढ़ा? साथ में ही पढ़ाते मतलब हैं। फीलिंग नहीं होने देते कि आप गरीब बच्चा है, मतलब सबके साथ में ही पढ़ेंगे। जैसे आप भी पैसा दिए, वो पैसा नहीं दे पाया, उसको पैसा का अभाव था, तो फिर भी आप ही के साथ पढ़ेंगे क्योंकि उसको फील नहीं होना चाहिए कि वो गरीब है। जी। चलिए, आप कहाँ से आते हैं पढ़ाई करने के लिए? हम तो अभी परबत्ती से आते हैं, बांका डिस्ट्रिक्ट से। आपका घर बांका डिस्ट्रिक्ट है। क्या जी। नाम है आपका? रमेश कुमार। चलिए रमेश जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लोगों को, स्टूडेंट को समझाते हैं। क्या यूनिक स्टाइल है दूसरे सर को इनको डिफरेंट? यूनिक स्टाइल ये है कि ये ठेठी में ज़्यादा बात करते हैं। मतलब कि आपको अपने लैंग्वेज में समझाते हैं, जैसे अंगिका हो गया, मैथिली हो गया, कुछ भी हो अपने लैंग्वेज है, एकदम भाषा जो गांव का भाषा होता है, गांव का स्टूडेंट ही है यहाँ पे, सारा गांव का ही भाषा से ये सर समझाने की कोशिश करते हैं। सर के बारे में सुने हैं कि ये सर गरीब छात्रों के लिए बहुत ज़्यादा, मतलब उसमें बहुत ज़्यादा कोऑपरेट करते हैं उनको। तो ज़्यादा करते हैं। उनमें क्या क्या उनको फैसिलिटी है? जैसे फ़ी में उनको डिस्काउंट दिया जाता है, वो तो बच्चे बता रहे थे। और क्या क्या उनको सुविधा दी जाती है? जैसे बुक्स, उनको सुविधा दिया जाता है कि बुक्स अपने वो अपीयरेंस जो बुक्स जो बच्चा बाहर से नहीं खरीद पाते हैं, वो खुद का अपना बुक सर बच्चे को देते हैं और फिर वो बच्चा बना। आपको बाहर के दुकान में भटकने की कोई जरूरत नहीं है सर। वो इस तरह का बुक में क्वेश्चन सेटअप कर देते हैं ताकि बच्चे जो हैं उस चीज़ को परचेज नहीं कर पाए बाहर में, तो यहाँ से सर के सुविधा से वो पढ़ सकते हैं। क्या होता है वो सर का जो बुक होता है उसमें क्या चीज़ का मिक्सचर होता है? आर.एस. अग्रवाल होता है, सगीर अहमद होता है, सभी का आर.एस. अग्रवाल, सभी का जो मिक्सिंग करके वो सर जो है क्वेश्चन का सेट आउट करते हैं उस बुक में, अपने बुक में। जैसे कि एक चैप्टर में लगभग कितना क्वेश्चन उसमें हो जाता है? एक चैप्टर में लगभग 120 से 100-120 रहता है क्वेश्चन। 100-120। हाँ। और आपको कैसे मालूम हुआ कि सर से मैथ पढ़ना? कहाँ से पता चला? कोई फ्रेंड से पता चला? मेरा भाई खुद यहाँ पढ़ते थे, बड़े भाई गौरव कुमार। वो अभी क्या कर रहे हैं? वो अभी मतलब जॉब कर रहे हैं। किस चीज़ में? दरोगा में। हाँ। मतलब यहीं से पढ़ के दरोगा भी ज्वाइन किया। यहाँ पे देख लीजिए कोचिंग का कितना क्रेज है। मतलब कोई भी बच्चा जो दरोगा बन गया तो ऑटोमेटिक है कि उनको तो बिलीव होगा ही दूसरे बच्चे को, भाई ये दरोगा यहाँ से पढ़ के बने हैं, तो मैं भी देखता हूँ वहाँ जाके कैसे पढ़ाते हैं, क्या स्टाइल होता है सर का। तो वो जो दरोगा बन गए वही आपको बताए कि सर से ही पढ़ना है। क्योंकि इनका मैथ रीजनिंग बहुत ही तगड़ा है, बहुत ही ज़्यादा उम्दा है इनका मैथ। यहाँ पे जो है सर के पास स्टाफ के रूप में है, तो आपको कौन सा काम दिया जाता है सर के द्वारा? सिर्फ गार्डिंग करना है।
सिर्फ गाइडिंग करना, जैसे सब बच्चा निकल रहा है तो उनको सही सलामत निकालना है, जैसे छात्राओं को पहले निकालना है या बाद में निकालना है, छात्रों को निकालना है, वो आपको काम दिया जाता है। क्या लगता है कि बच्चे जो आते हैं वो क्या उनका मनोभाव होता है? मतलब पढ़ने भी बहुत सारे बच्चे आते हैं, बहुत सारे बंक मारने वाले आते होंगे, तो किस तरीके के छात्र अभी आ रहे हैं? तो छात्र जैसा भी आते हैं वो अपने लाइफ के लिए आते हैं, लेकिन 80+ बच्चा है कि यहाँ मेहनत करता है। 80+ बच्चा मेहनत करता है, तो वो डिसिप्लिन जो आप बताते हैं वो मेंटेन कर पाते हैं बच्चे या नहीं, उनको या कोई दूसरा तरीका अपनाना पड़ता है मेंटेन करवाने के लिए? एडमिशन कराने के पहले डिसिप्लिन बता दिया जाता है कि यहाँ का जो रूल है आपको फॉलो करना होगा। एडमिशन कराने के पहले आप लोग बता दे जाते हैं कि वार्निंग दे देते हैं कि कम से कम 2-3 वार्निंग मिलता होगा, उसके बाद आप कोचिंग से बाहर निकलोगे। हाँ, क्या नाम है आपका? अभिषेक कुमार। हम भी यहीं पढ़ते हैं। आप भी यहीं पढ़ते हैं और पढ़ भी रहे थे, तो आप अभी किस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं? यानी कि हम लोग अदर यानी कि जनरल कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं। तो आप यहीं पढ़ते हैं, मतलब सर से पढ़ते पढ़ते आप यहाँ पे गार्डिंग भी करते, ताकि लगा कि नहीं सर से हमेशा जुड़े रहे यानी इससे पहले और कोई गार्डिंग है, उसका एग्ज़ाम है, इसलिए हुए हैं कि नहीं दूसरे के बदले वो आप पढ़ाई भी लेकिन करते हैं। चलिए, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हम लोग एक कोचिंग से जुड़े हुए थे। कोचिंग का यहाँ पे देख लीजिए बैनर लगा है, रॉक मैथमेटिक्स क्लासेस, मैथ एंड रीजनिंग पढ़ाते हैं सर। सुजीत यादव सर का नाम है, घोघा कहलगांव से डेली यहाँ आते हैं। चलिए, देखिए क्या क्रेज है, मतलब 15 किलोमीटर 20 किलोमीटर बगल में ये भागलपुर का ही एक क्षेत्र है कहलगांव, वहाँ से बच्चे ट्रेन से आते हैं सफ़र करके, कोई ऑटो से आते हैं, 20-20 रुपये दे के 40 रुपये दे के ट्रेन का टिकट कटवा के। लेकिन यही तो क्रेज है सर का, क्योंकि सर जो है जैसा बताया जा रहा था कि 2010 से 13 के बीच में इनका CGL में कंप्लीट हुआ था, लेकिन ये फिजिकल में कुछ प्रॉब्लम की वजह से डिस्क्वालीफाइड हो गए थे। लेकिन फिर भी जो क्वालिफाइड है वही तो बता सकते हैं आपको कि कैसे एग्ज़ाम की तैयारी करना है, क्योंकि वो तो इनसे गुजर चुके हैं। चलिए, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।